हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूलिप रेकी फाउंडेशन से आज आपके लिए टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। जेमिनी के लिए लव लाइफ मई मंथ में। जेमिनी आपका मई मंथ की लव लाइफ का ये कार्ड्स ये रीडिंग दिखा रहे हैं कि आप एक सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट पर्सन हैं और आपको जो मिला है उस पर आप कई बार खुद से ही डाउट करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है या ये मैंने नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके का आपको सेल्फ डाउट आ जाता है और आपके अंदर एक लगता है कि आपने शायद ये आपने नहीं किया, या इस तरीके की एक इनसिक्योर फीलिंग आपके अंदर आती है। आपको लगता है कि क्या ये सही है, क्या ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं, एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको जो मिला है आप उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। आप एक किंग की तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। जैसे एक राजा में कॉन्फिडेंस होता है, एक राजा जिस तरीके से लीड करता है अपने कंट्री को, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, उस तरीके का आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लीडिंग क्वालिटी है आपके अंदर। तो आप उसको अपने ऊपर बिलीव करके उस लीडिंग क्वालिटी को, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को डर के आगे से हटा करके उसको क्रिएट कीजिए। क्योंकि है अंदर कॉन्फिडेंस, बट उसको एक्सेप्ट करना, उसको खुद से खुद समझना कि कॉन्फिडेंस है। क्योंकि कॉन्फिडेंस है, साथ में इनसिक्योरिटी भी है, एक डर भी है। तो खुद से खुद समझ में नहीं आता हमें कई बार कि हम डरें या हम कॉन्फिडेंट फील करें। कई बार हमें लगता है हम कॉन्फिडेंट हैं, कई बार हमें लगता है हम डर रहे हैं। तो हमें खुद से डाउट आ जाता है। कई बार डर की फीलिंग हावी होती है, कभी कॉन्फिडेंस की फीलिंग हावी होती है। तो आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आप डर की फीलिंग को हटा दीजिए, इनसिक्योरिटी की फीलिंग को हटा दीजिए, सेल्फ डाउट की फीलिंग को हटा दीजिए और आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी लीडिंग क्वालिटी को, अपने पावर को, सेल्फ पावर को, जो आप मेहनत करते हो काम पर, जो आप अपना जी जान लगाते हो, उसको पूरी तरीके से आप एक्सेप्ट करो। आपके सामने बहुत एक्साइटिंग रास्ते हैं, नई राह है आपके सामने। इस बंद के टाइम पर भी एक नई राह है आपके सामने, आप उसको चूज़ कीजिए। अपनी ओन ओरिजिनलिटी उसमें दिखाइए। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को आपको देख कर के ये कि अरे वो ऐसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा कर रहा है, इस टाइम पर ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ें मत कीजिए। आप अपनी ओन क्रिएशन उसके अंदर डालिए। आप अगर थोड़ा सा भी अपने अंदर से निकालेंगे कि आपके अंदर क्या है, तो आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मेरा अपना ओन क्रिएशन है और मुझे इसको करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा और आप उस चीज़ को फॉलो करें अपनी ओन ओरिजिनलिटी के साथ। किसी को कॉपी ना करें और अपने फैसले पर, अपने बिलीफ पर आपको खुद को बिलीफ रखना होगा। सेम चीज़ फिर से आ रही है कि अपने कॉन्फिडेंस को आप अपने साथ रखिए। आप किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ को तुरंत हम कई बार घबरा करके हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो इनको पसंद नहीं आया तो औरों को कैसे आएगा। तो वो चीज़ों को आप मत लीजिए, क्योंकि किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ हर एक को सही लगेगी, लेकिन काम को आप कंटिन्यू करते जाइए। वो कंटिन्यूटी आपको पूरा एक नया पाथ देगी। आप उसको पूरा अपने ग्राउंड को अपने खुद के माइंड में आप क्लियर रखिए। आप ये मत सोचिए कि इसने बोल दिया ये कर लो तो आपने वो कर लिया, और आपने कुछ करना शुरू किया, किसी तीसरे को वो नापसंद हो गया तो आपने उसको छोड़ दिया। तो ये तो चलता रहेगा लाइफ में। कभी किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, कभी किसी को कोई चीज़ डाउट में लगेगी, तो वो आपको कह देगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। और कई बार तो लोग ज़बरदस्ती भी दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए ऐसा कह देते हैं। तो आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए और आप अपने खुद की ओन क्रिएशन उसके अंदर डाल करके आप अपने काम को कीजिए। ये बंद वाले टाइम पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी क्वालिटीज़, आपकी मेहनत, आपका
माइंड जो है बहुत शार्प है, बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। हम सभी में कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। हम सभी में ऐसा होता है कि अरे हम किसी के कहने से रुक जाते हैं, लेकिन हमें उसी वक्त कई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि उस समय हमें कोई गाइड कर दे कि क्या करना चाहिए, क्या हमें दूसरों की बात को उस समय मानना है या नहीं मानना है। कई बार मानना सही होता है, कई बार नहीं मानना सही होता है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि इस टाइम आपको किसी की बात को, किसी के फैसले को अपने ऊपर ना लेकर अपने ओन बिलीफ्स को, अपने ग्राउंड्स को क्लियर रखें कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मुझे इसी को कंटिन्यू करना है। इस तरीके की सोच को आपको रखना होगा, अपने फैसले पर टिकना होगा। और आपके सामने कई ऐसे अलग अलग डिसीजंस आएंगे कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और हम सबके सामने आते हैं। अगर हम जैसे ही चॉइस के ऊपर जाएं काम के लिए, तो हमारे पास कई सारे रास्ते आ जाते हैं। हमें लगता है हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब चीज़ नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। तो आप जो कर रहे हो, जिसमें आपने अभी तक बहुत काम किया है, बहुत मेहनत लगाई है, टाइम लगाया है, उसी को आप अभी आगे भी यूज़ कीजिए। बार बार अपनी फील्ड को बदलिए मत और अपने फेथ को लूज़ मत कीजिए। और आपका रास्ता, जो हम कहते हैं कि ज़िंदगी एक जंग की तरह होती है और हमें उसको जीतना होता है, तो अपनी बैटल को आप बहुत सोच समझ कर चूज़ कीजिए कि आपको क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो कि 6 महीने इस काम पर वेस्ट हो गए, 6 महीने दूसरे काम पर वेस्ट हो गए, 6 महीने किसी और काम पर वेस्ट हो गए। इस तरीके से आप कभी भी कोई भी बैटल को आप जीत नहीं पाएंगे। आप जो कर रहे हैं उस पर फोकस करें और पूरे अपनी मेहनत से उसके ऊपर आगे बढ़ें। और आपके सामने कई सीन ऐसे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में जिनके पीछे का फैक्ट्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके सामने सीन कुछ चल रहे हैं और फैक्ट्स कुछ और है। तो आपको ये अपने सीन पहचानने होंगे कि इनके पीछे का फैक्ट्स क्या है। आप सामने के सीन के ऊपर पूरी तरीके से रिएक्ट मत कर दीजिए। रिएक्ट करने से पहले चेक कीजिए, समझिए उस चीज़ को कि क्या है, किस तरीके से करना है, उसके बाद ही आप अपना रिएक्शन दें। और समझ कर कि कौन आपको गिराने के लिए ऐसा कर रहा है, कौन आपको बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो आप सोच समझ कर के आप पहचानिए कि आपको क्या करना है, क्या सीन है। और सीन के, हम कहते हैं कि पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है, तो वही चीज़ है। क्योंकि सीन तो कुछ और चल रहा है, लेकिन वो सीन तो जैसे फिल्म की तरह है कि दिखाने के लिए है दूसरे को, पीछे की सच्चाई तो कुछ और है। वो सीन तो बना करके दिखाया जा रहा है, वो एक फिल्मी सीन है। तो आप घर में आपके सामने जो चल रहा है उसको समझ कर कि ये क्या फिल्मी सीन है, ये क्या ओरिजिनल है, आप देखिए, आपको मिलेगा कि शायद हो सकता है ओरिजिनलिटी कुछ और हो, सच्चाई कुछ और हो। तो और आप सामने की सच्चाई को देखकर उस पर ही बिलीव कर रहे हो, या हो सकता है अभी तक ऐसा आपके साथ हुआ हो कि आप सामने की सच्चाई को देखते आए हो, आपने ये देखा ही ना हो कि ये तो आपको दिखाया जा रहा है, ये सीन तो एक्चुअल है ही नहीं। तो समझिए, पहचानिए और उसके बाद आप अपनी सीन को बिलीव कीजिए। किसी के दिखावे पे मत जाइए, क्योंकि लोग बहुत तरीके की चीज़ें करते हैं और हमें फंसाने के लिए या उलझाने के लिए या हमारा फेवर पाने के लिए भी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। तो उस चीज़ को हमें समझना पड़ता है लाइफ में। तो उसको आप समझिए अच्छी तरीके से, उसके बाद ही कोई भी स्टेप लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा जेमिनी के लिए मई मंथ का लव लाइफ की प्रेडिक्शन। थैंक यू।